आज भारत में हनुमान उपासना की आवश्यकता है। भारत में अर्थ काम के धर्म नियंत्रित न होने से अमर्यादित विचार पल्लवित हो रहे हैं। आबाल वृद्ध नर नारी अभक्ष भक्षण आदि प्रवृत्तियों में फंसकर समाज देश राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य से परिभ्रष्ट हो रहे हैं। जहाँ थोड़ी बहुत धार्मिकता आध्यात्मिकता के अंश विद्यमान है, वहाँ उनके आवरण में दम्भ पाखंड आदि दुष्प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही हैं। इस विषम विमोहक दुस्थित में अंजनी नंदन केसरी कुमार बाल ब्रह्मचारी से हनुमान जी की उपासना परम आवश्यक है, क्योंकि उनके चरित्र में ब्रह्मचर्य व्रत पालन, चरित्र रक्षण, बल बुद्धि और विकास, अपने इष्ट भगवान राम के प्रति अभिमान रहित दास भाव आदि गुणों की रक्षा प्राप्त होती है। देव्यो भूता देवयाज यजेत का यह उपासना का मुख्य सिद्धांत है। इसका उप और समीप आसन स्थित होना। जिस उपासना द्वारा अपने इष्ट देव के उनकी गुण धर्म और शक्तियों का समीप स्थापित होकर हो जाए, अभेद संबंध हो जाए, उसका तात्पर्य यही उद्देश्य है। आज के विषम इस परिस्थिति में मनुष्य मात्र के लिए विशेषताएं युवकों बालकों के लिए भगवान हनुमान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी बुद्धि बल वीर प्रदान करने भक्तों की रक्षा करते हैं। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस आदि उनके संकट मोचन मात्र से ही भाग जाते हैं। उनके स्मरण मात्र से अनेक रोगों का प्रशमन होता है। मानसिक दुर्बलताओं के संघर्ष में उनसे सहायता प्राप्त हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन उन्हीं के साथ प्राप्त हुए। वे आज भी जहाँ राम कथा होती है वहाँ पहुँचते हैं और मस्तक झुकाकर रोमांच कल कंठित होकर नेत्रों से अश्रु भरकर श्री राम की कथा को सादर श्रवण करते हैं। इस प्रकार भक्तों में अव्यक्त रूप से उपस्थित होकर उनकी भक्ति भावनाओं का पोषण करते हैं। आज भी अधिकांश भक्तों में उनके अनुग्रह का प्रसाद मिलता है, अतः उनकी कृपा की उपलब्धि के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित उपासना पद्धति के अनुसार, जिसमें हनुमान उपासना विस्तार से वर्णित है। उपासना में संलग्न होने से अनेक प्रकार की लौकिक परलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भारत को समुन्नत बनाने के लिए भौतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए जा रहे हैं, किंतु जितना आध्यात्मिक पक्ष बल दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। फलतः भौतिक समृद्धि मनुष्य के लिए वरदान न बनकर अभिशाप होने जा रही। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र को जिस दिशा में आवश्यकता है वह मूर्तिमान होकर हनुमान चरित्र से उपलब्ध होता है। हनुमान जी भगवत विज्ञान पराभक्ति सेवा के ज्वलंत उदाहरण हैं। विचारों की उत्तमता के साथ भगवत अनुरक्त की सेवा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की द्योतक हैं, जो हनुमान जी के चरित्र में देखी जा सकती हैं। भारत के भटकते हुए नवयुवकों को हनुमान जी से बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके ध्यान और ब्रह्मचर्य अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण में भक्ति का समुदय भली प्रकार होता है। हनुमान जी के चरित्र में शक्ति संचय, उनका सदुपयोग, भगवत भक्त निराभिमानिता आदि का पूर्ण विकास है होने के कारण उनकी आराधना में उन गुणों का उपलब्धि साधक युगों में बालकों को भी हो सकेगी। महादन मोहन मालवीय की इच्छा थी, महावीर मन के समान वेग वाले शक्तिशाली हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है उनका दर्शन में लोग गली गली में हों, मोहल्ले मोहल्ले में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो करके लोगों को दिखलाई जाए। जगह जगह अखाड़े और उनकी मूर्तियाँ स्थापित की जाएं, क्योंकि हनुमान जी जही गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी
का बहुत ही लाभदायक और मार्ग प्रशस्त करते हैं। मित्रों, हनुमान जी की आराधना से हमें सभी प्रकार की रक्षा दो, क्योंकि संकट मोचन नाम भयो जग काकेन संकट दूरी किए हैं। शेष कपीस सुरेश आदि सहाय भये जब जाय जिए है। राम हु राम न जितिबे को दल साज जिने निज संग लिए हैं। विष्णु भय तिनके शरणागत जाके बसे श्री राम हिये। धन्यवाद।